हो गई मीटिंग खत्म? बिलाल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इन दीवारों से नहीं। तो मैंने कब कहा दीवारों से कर रही हो? तो फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? लगता है पप्पू और आपा ने कुछ ज्यादा खिंचाई कर दी है। खैर तो है, इजलास की कार्रवाई पूरा 1 घंटा चली है। मायरा प्लीज, तंज बाद में कर लेना। 1 कप चाय बना दो, पहली सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? पप्पू ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। प्लीज 1 कप चाय बना दो। तुमने देखा आपने? ये बिलाल तो परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था। अरे मान जाएगा मान जाएगा। रहने दे अम्मी, इसकी अकल तो शुरू से घुटनों में थी। मजाल जो अपने या किसी और के फायदे की बात से कभी समझ में आई हो। क्यों अपना दिल जला रही है, हैं? मैंने कहा है ना कि मान जाएगा। अच्छा छोड़, ये बता, अगले जुमे जैन का अकीका ना रख लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमेटी निकल आई आपकी? हाँ निकल आई है। बस 1-2 दिन में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो कौसर भाभी दे जाएगी। मैं तो सारे खानदान को दावत पे बुलाऊंगी, जलकर राख हो जाएंगे सारे के सारे। ना है ना, अरे दिखावा नहीं करते। नहीं नहीं अम्मी, मैं तो ऐसे ही करूंगी। सबके दिल जल जाने चाहिए। तू नहीं सुधरेगी। मैं क्या पहनूंगी? बस भी करो, कितनी पिक्चर्स लोगे? अरे तुम्हें क्या पता, इन तस्वीरों के बाद इस तोहफे की कीमत दुगनी हो गई है। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने माँ बाप को कब भेज रहे हो मेरे घर? अरे भेज दूंगा ना, इतनी जल्दी भी क्या है। रुको, थोड़ी सेल्फीज तो हो जाए। हाँ, थोड़ा सा और करीब यार। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स जिसकी सुबह मेरे नाम से होती थी और रात भी मेरे नाम पर, मेरी तरफ देखकर दुनिया खूबसूरत लगती थी उसे, और उसी ने मेरे लिए दुनिया को इतना बदसूरत बना दिया कि मुझे अपने साए से बेखौफ आने लगा। हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। उफ या अल्लाह, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किसे बताऊं मैं ये सब। तुम्हें आखिर यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैं अम्मी और आपा को इनकार कर चुका हूँ? क्योंकि आप पूरी दुनिया के सामने बोल सकते हैं, लेकिन उन दोनों के सामने कभी नहीं। इतना भी बुज़दिल नहीं हूँ मैं। बात बुज़दिली की नहीं है। तो फिर क्या बात है? देखे बिलाल, बुरा मत मानिएगा, लेकिन फुप्पो और आपा ने आपको हमेशा अपने सामने दबा कर रखा, और आज भी आप उनकी किसी भी बात से इख्तिलाफ करते हैं तो वो आपको बुरी तरह से झाड़ देती हैं। तो भाई जाहिर है वो बड़ी हैं मुझसे, अच्छा बुरा ज्यादा बेहतर जानती हैं। तो मान लो उनकी बात, कर ले दूसरी शादी। आप ही का भला है, औलाद मिल जाएगी और क्या चाहिए। जैसे वो तो 2-4 बच्चे जहेज में ले आएगी अपने साथ, है ना? आपके आपा को तो ऐसे ही लगता है। मेरा जरूरी थोड़ी है कि आपा की हर बात मुझे भी ठीक लगे। पता नहीं क्यों बिलाल, क्यों वो जाली पीर फकीरों की बातों में आकर हमारा घर खराब करना चाहती है। मायरा, मैं सब जानता हूँ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ? आपका साथ भी तो धूप और छांव की तरह है। अभी छांव की नरमी महसूस ही करने लगती हूँ कि आपकी तरफ से आने वाली बेरुखी हवा मुझे तपती हुई धूप पिला फेंकती है। तुम क्यों घुमा फिरा के बात कर रही है मायरा? मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ यार। तो मैं कौन सा खुश हूँ? अब तो खुदा से भी गिला होने लगा है। खुद तो रब्बुल आलमीन है। क्या वो मुझे सिर्फ एक औलाद दे सकता? सिर्फ एक? I'm confused, हारिस। Don't be silly, शिदा। तुम्हें हमेशा से बच्चों का इतना क्रेज था, अब अल्लाह 2-2 दे रहा है तो तुम मुंह बना रही हो।
आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं किस बात से अपसेट हूँ। नहीं जनाब, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बराए मेहरबानी आप रोशनी डालेंगी? ट्विन बेबी को कैरी करना कितना मुश्किल होता है। यार फिलहाल तुम सिर्फ बेड रेस्ट करो, बेबीज के आने पे हम मेड रख लेंगे। तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कह तो आप ठीक रहे, लेकिन अगर डॉक्टर ये भी बता देती कि बेबी बॉयज हैं या दोनों गर्ल्स तो कितना अच्छा हो जाता ना। हमें क्या फर्क पड़ता, बेटे हो या बेटियां, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। एनीवेज, मैं डैड को ये न्यूज़ देने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ। हारिस, आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं। मैं तो वही बच्चा। अच्छा ज्यादा बातें मत करें, आप तो शुरू ही हो जाते हैं। हाय ये जालिम दुनिया, किसी गरीब की खुशी कहाँ देख सकती है। पहला गरीब देखा जिसके पास इतनी महंगी गाड़ी है। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है? माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा सबको बताती हूँ मैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अल्लाह ने बड़ा करम किया मेरी शिजा पर। प्राइज बॉन्ड निकला है क्या उसका? अरे जुड़वा बच्चों की खबर किसी प्राइज बॉन्ड से कम होती है क्या? क्या जुड़वा बच्चे? जुड़वा बच्चे? मगर किसके? अरे अपनी शिजा के, और किसके? अभी अल्ट्रासाउंड पर पता चला है, फोन पे बता रही थी। वह मान ले अम्मी, आपकी बेटियों के नसीब ना औलाद के मामले में तेज हैं। दोनों बेटे होंगे। अरे इंशाल्लाह बोला कर ही ना, इंशाल्लाह बोला कर। वैसे भी इन मामलात में ना नजर जल्दी लग जाती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सही कह रही हैं आप। दुनिया भरी पड़ी है नजर लगाने वालों से। हाँ भाई, अल्लाह बचाए बुरी नजर से। क्या है, तुम क्यों खामोश हो गए भाई? अरे नहीं अम्मी, मैं तो सोच रहा था कि आपको और आपा को जाना चाहिए शिजा को मुबारकबाद देने। तो तुम्हें क्या लगता है हम नहीं जाएंगे? हमें इन बातों का नहीं पता। आपा मैंने ऐसा कब कहा? अब क्यों मेरी हर बात का गलत मतलब ले लेती हैं? अरे क्या हो गया तुम दोनों को? हर बात में उलझने लगते तुम लोग। कल चलेंगे और जैन के अकीके की दावत भी दे आएंगे। सही है। यार मेरा फोन बज रहा है, प्लीज लाना। जी। इसे देख लो, तुम्हारी बीवी ने एक दफा भी अम्मी को मुबारकबाद नहीं दी। हाँ भाई, ये बात तो मैंने भी महसूस की है। मुंह उतर गया था बेचारी का। अम्मी उसकी कुछ तबीयत खराब है। पहले तो उसकी तबीयत सही थी और शिजा के बच्चों का सुनकर उसकी तबीयत खराब हो गई। वैसे अल्लाह माफ करे, तुम्हारी बीवी के दिल में खोट बहुत है। अरे खाना तो खाती जाओ। नहीं, बस खा लिया। हेलो, ऐसे क्या हो गया? मैंने क्या कह दिया? हद होती है। क्या मुसीबत है? बाद में फोन करता हूँ। मुझे तो लगता है कि उन वजीफों और तावीज़ों का उल्टा ही असर हो गया है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, कहाँ हम एक बच्चे को रो रहे थे, वो तो ट्विंस एक्सपेक्ट कर रही है। तो जाके पूछो ना अपने आमिल बाबा से कि वो कौन सी डुगडुगी बजा रहे हैं। इतने सारे पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं हुआ। अब इसमें उनका भी तो कोई कसूर नहीं है ना? नहीं, कसूर तो हमारा है कि हम उन पे एतबार करके खुद हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। नहीं, अब शिजा वाली बात का आप मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रही हैं? रमला, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती हो कि मैं किस कदर टेंशन में हूँ। रंधावा जी के तो पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे। उन्हें तो अपनी बहू के अलावा कुछ सोचता ही नहीं आजकल। सरबत, जरा शिजा को बुलाओ, मैंने सदके के बकरे मंगवाए। क्यों? क्या शिजा उन बकरों को 21 तोपों की सलामी देगी? वो भाई उसी के सदके के बकरे हैं, वो हाथ लगाएगी तो जिबा किए जा सकेंगे ना। कसाई भी आ चुका है। तो क्या जरूरत थी ये सब झंझट करने की? पैसे वैसे दे के मुका देते काम। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। सॉरी, किसी सर्वेंट से कह देती हूँ। अब मैं खुद तो नहीं जाऊंगी ना उसे बुलाने के लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। मुझे कोई हद तक महसूस नहीं होती। हानी, मुझे तो लगता है अंकल अपने सेंसेस में ही नहीं है। दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। बेजार हो गई हूँ मैं। मैं भी कितना घटिया इंसान हूँ। मेरी वजह से मायरा बेचारी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम है।
पर मैंने इतनी बड़ी बात उससे छुपा रखी है। जुर्म मेरा है, सजा उस अकेली को भुगतना पड़ रही है, और उस मासूम को इस बात की खबर तक नहीं है। मुझे कम से कम मायरा को इस बात के बारे में जरूर बता देना चाहिए। आखिर मेरी जिंदगी क्यों मुश्किल में डाली है? क्यों मेरी जान नहीं छोड़ देते तुम? अरे मेरी बुलबुल, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुम्हें? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों मेरी जिंदगी को इतनी मुश्किल में डाल दिया? जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? तो तुम कौन सा मेरा फोन उठाती हो? अभी भी पीटीसीएल पे फोन किया तो बात हुई है। फजूल बातें मत करो। अच्छा, तो अब मेरी बातें फजूल लगती हैं? पहले तो मेरी मोहब्बत भरी बातें तुम्हारे कानों में रस घोलती थी, मगर अब पागल हो गई थी मैं, दिमाग खराब हो गया था, आंखों में पट्टी बन गई थी मेरे। भूल गई थी कि जो मोहब्बत के दावे करते हैं ना, वो फ्लैट, पार्क और घरों में नहीं बुलाते, बल्कि इज्जत का ख्याल करते हैं। जिस लड़की को खुद अपनी इज्जत का ख्याल ना हो, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो उसकी इज्जत करे। आखिर अब तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम्हें मालूम है ना कि जब पैसा बोलता है तो सच खामोश हो जाता है। क्या मतलब? भाई 50,000 दो और अपनी तस्वीरें ले जाओ। 50,000? कहाँ से लाऊंगी मैं 50,000? भाई ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है। मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे। पैसे दो, तस्वीरें लो, वरना मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन बाद में तुम्हारे खानदान वाले और मोहल्ले वाले तुम्हारी तस्वीरों का मजे ले लेके देखेंगे। सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन, समझी? मायरा, वो क्या हुआ बिलाल? अब करें ना वो बात जिसके लिए आपने मुझे नींद से उठाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मायरा, मैं कैसे और कहाँ से शुरू करूं? ले भाई, गिन ले, पूरे 50,000 है। मुझे क्यों दे रही है कमेटी के पैसे? अरे मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ ना, तू अच्छी तरह जानती है ना। कहीं रख के भूल गई तो तुझे ही मसला होगा। अरे जैन के अकीके के काम आएंगे ये 50,000। अम्मी आप रखें अपने पास, मुझे तो उसने परेशान कर दिया है। अभी जरा हाथ लगा के देखें, तो गर्म लग रहा है मुझे ये। हाय अल्लाह, इसे तो बड़ा तेज बुखार है, कैसे फूंक रहा है बुखार में ये? तुम्हारी बहू हर वक्त तो मलका गम बनकर देखती रहती है, तो बुखार नहीं हो गया कि बच्चे को? अच्छा, मेरा ख्याल है मैं बिलाल को उठाती हूँ, उसे कहती हूँ कि डॉक्टर के पास लेकर चले। हाँ, मैं जल्दी बुला के लाओ। अरे तू यहाँ खड़ी कान लगाकर क्या सुन रही है? अम्मी वो जैन रो रहा था ना, तो उसके रोने की आवाज से मैं आ गई। जैन तो बुखार से बेसुध पड़ा हुआ है, 2 घंटे से रोया तक नहीं। तुझे कौन से बच्चे की आवाज आ गई? तो हो सकता है पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, मैं समझी जैन रो रहा है। अच्छा छोड़ ये बातें, जाकर बिलाल को बुला कर ला, जैन को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। जी अम्मी। अम्मी ये टोपी उतार दूं इसकी? हाँ हाँ उतार दे इसे, बुखार हो रहा है मेरे बच्चे को। मैं सबके बोले तो सही, क्या बात है? असल में बात ये मायरा के देखता हूँ। भाई वो अम्मी बुला रही हैं आपको, जैन को हॉस्पिटल लेके जाना है। क्या हुआ जैन को? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? नहीं भाई, उसकी तबीयत बहुत खराब है, बुखार बहुत तेज हो गया उसे। ओहो, अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। मायरा, जैन की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। अरे वो बात तो बताते जाएं। जैन को बहुत तेज बुखार है, 5 मिनट और लेट हो गया तो आपा ने आसमान सर पे उठा लेना। हम प्लीज बाद में बात कर लेंगे। पता है मुझे, इस घर में तो रहते हुए हम कभी अपने बारे में बात कर ही नहीं सकते। जाके दे आए आपा के दरबार में हाजिरी।
मुझे ये 50,000 रुपए फयाज को दे देने चाहिए। कम से कम हर वक्त की टेंशन से जान तो छुटेगी। सहन का हकीका तो होता रहेगा। और अम्मी तो घर में हंगामा खड़ा कर देंगी। खैर, इनसे निपटना तो फिर भी आसान है।